बैल बुद्धि, मंद बुद्धि, कुछ शब्दों का और कुछ पर्सनल चीजें जो तुमने बोली वो मुझे अच्छी नहीं लगी। कोई बाहर वाला बोले तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन जब अपने खंजर मारते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आज जो सचिन का जो नया वीडियो आया है, अंकुश भाई आपको ऐसा करने से पहले शर्म आनी चाहिए थी। ये इनका रिप्लाई में आया है जो अंकुश का रोस्ट वीडियो आया था। इसमें ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, बुरे वक्त का फायदा उठाकर कुछ लोग नसीब नहीं बिगाड़ पाएंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस वीडियो पे यही कहना चाहती हूँ कि आज जो अंकुश ने जो रोस्ट बनाया था उस वीडियो के बाद ही इनका वीडियो आया। हालांकि इनका जो एक्सक्लूसिव वाला चैनल है उस पर जो चीज़ें इन्होंने आके बोली, मैं उस चीज़ में इन्होंने जो एंड में करने तो आए थे पर्दाफाश, और कह भी रहे थे कि इस चैनल का नाम मैं पर्दाफाश रख दूंगा, लेकिन लास्ट में यही बोल के गए कि अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी मैं पर्दाफाश उनका नहीं करूंगा। तो कल तो भाई मैंने ये भी बोला कि आप ये सब चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ो। अगर आप ये सब चीज़ें करोगे, अगर आप किसी को बोलोगे तो सामने से भी लोग आपको रिप्लाई करेंगे, है ना। आप खुद बोलते हो कि मैं रोस्ट चैनल्स को बोलता हूँ कि प्लीज़ आप कंटेंट बनाओ, लेकिन इस तरह का कंटेंट मत बनाओ जो सामने वाले को पोक करे, राइट, एग्जैक्टली। तो अगर आप भी किसी के लिए कुछ बोल रहे हैं या कुछ भी वीडियोस बना रहे हैं, पहले आपने सृष्टि के लिए बनाया वीडियो, फिर आपने नीतू महना के लिए वीडियो बनाया, ठीक है, और अभी अगर आपके लिए सिर्फ एक वीडियो अंकुश ने बनाया तब आपको हो गई प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ चीज़ें इन्होंने जो बोली मैं उससे एग्री करती हूँ। जैसे इन्होंने मैं पहले जो इन्होंने एक्सक्लूसिव वाले चैनल पे बोला वहाँ पे कि अब मैं थोड़ा टेक्निकल चैनल पे काम करूँगा, उस पे काम करूँगा, और मैं कंसंट्रेट करूँगा, बहुत सारा मेरा लॉस हो गया है। तो मैंने देखी कल लाइव में भी ये बोला था कि अच्छी बात है अगर आप अभी भी अपने आगे चीज़ें जो आप कर रहे हैं उस पर फोकस करें, रैदर देन किसी को कुछ पर्दाफाश करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे रुक जाओ, है ना। तो लोग भी, क्योंकि देखिए मैंने बोला था आप अगर लाइव्स में जा रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ें कर रहे हो, कुछ भी किसी तरीके से बोल रहे हो, आपने ये चीज़ खुद एक्सेप्ट करिए कि मैं सुन नहीं पाता हूँ, राइट। तो जैसे आप हो, हर इंसान की भी कहते हैं ना अपनी अपनी ताकत होती है, क्षमता होती है कि हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि अगर आप किसी के साथ कर रहे हो तो आपको अपने लिए सहने की भी शक्ति होनी चाहिए। यहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कहीं ना कहीं आपके इस टाइम बिहेवियर से, जिस तरह से आप जब लाइव में सामने अगर आपको कोई रिप्लाई करता है और थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में हाई पिच में बात करता है तब आपको बुरा लग जाता है। तो अगर कहते हैं ना अगर आप बोल सकते हो तो आपको सहने की भी शक्ति होनी चाहिए। खैर, बात करेंगे कि अंकुश की रोस्टिंग में क्या चीज़ें बुरी लगी, और अंकुश की रोस्टिंग की कुछ चीज़ें जो लोग गलत रिएक्शंस दे रहे हैं उस पर भी अंकुश ने कम्युनिटी डाल दी है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। सो अंकुश का रोस्ट आपने देख लिया होगा। उसमें इन्होंने ये जो सचिन है, जगत दीदी और नीतू, इन तीनों का मिला के एक रोस्ट डाला है, और उसमें कुछ नशा वशा की बात करी थी कि कौन सा नशा करते हो, अच्छा मैं ये नहीं करता, सिगरेट नहीं पीता, ड्रिंक नहीं करता, अच्छा कौन सा नशा करते हो। तो इस चीज़ को शायद कुछ लोगों ने गलत वे में ले लिया था। जिसने देखा है वो बखूबी अपने हिसाब से उसको मतलब वो कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि हाँ एक्चुअली में कि इसका मतलब ये था। लेकिन कुछ लोग उसे गलत वे में ले रहे हैं, कुछ लोग थाईलैंड जाने को गलत वे में ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहती हूँ कि जो इंसान कुछ गलत बोलना ही नहीं चाह रहा है, अगर वो रोस्ट कर रहा है लेकिन सामने वाला उसको गलत वे में ले रहा है, और एक जना अगर बना देता है ना तो उसको देख के सब लोग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो मैं अंकुश की कम्युनिटी आपको बता देती हूँ, उन्होंने उस पर्टिकुलर चैनल का नाम लेके भी बोला हुआ है। सबसे पहले अगर आपने इनकी कम्युनिटी चेक करी होगी, इनकी रोस्टिंग वीडियो के बाद, इनकी कल जो रोस्ट वीडियो आई थी किस किस के राज खुलने वाले हैं, तो इसके बाद इन्होंने क्लियर अपनी कम्युनिटी में डाला है कि डियर देहरादून वाली मम्मी, जो सचिन ने बोला था अंकुश क्या पीता है मुझे पता है, और मैंने कौन सा मौसमी का जूस पिया है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। और रही बात सचिन के रोस्ट में नशे वाली बात, वो बात आई थिंक आपको वीडियो में समझ नहीं आई। सो प्लीज़ वीडियो को पहले अच्छे से समझो और फिर रिएक्शन दो, क्योंकि जिस बात को आप खुद नहीं समझी तो आप पब्लिक को क्या रिएक्शन दोगे। सो प्लीज़ फर्जी के रिएक्शन मत दो, धन्यवाद। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है। और अब हम बात करते हैं, मैं मतलब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने उस चीज़ को बहुत गलत वे में गलत इंटरप्रेट कर लिया, अच्छा ये वहाँ पे जाता था, थाईलैंड जाता था इसलिए जाता था, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर आप
रिएक्शन दे रहे हो, कोशिश करो अगर वीडियो से कुछ आपको चीजें पता चल रही है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे कुछ बोलोगे ना तो 100 कितने लोग आपको देखते हैं, लोग भी फिर वो एक कहते हैं ना गलत मैसेज ही जाता है, गलत ही सोचेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं जो ये इसका वीडियो आया है। अच्छा, जो सचिन है, ठीक है, सचिन ने को आज जो इनको कुछ प्रॉब्लम हुई है क्योंकि इन्होंने बोला है कि बुरा वक्त इंसान का चल रहा होता है, आज उसके साथ ऑडियंस नहीं है, लोग नहीं है, तो आप खंजर घोंप रहे हो, और अपने जब इस तरह से करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये स्टेटमेंट तो भाई मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, आपने जो अपने आपके जो चाहे सृष्टि दीदी हो चाहे उधर वो नीतू है ना, आपने भी तो अपनों के साथ गलत किया, और ये चीज आपके भाई ने भी अपनी वीडियो में बोली है। सृष्टि तो आप दोनों से मिलने आई थी है ना, तो लेकिन आपने जिस तरीके से उस पर वीडियो बनाया, फिर उधर नीतू पे वीडियो बनाया, उसका जो आपने वो वाईटी स्टूडियो ही पूरा खोल के दिखा दिया, और उसके डॉलर्स आप शो कर रहे हो, वो सब चीजें शो कर रहे हो, उसके फैमिली की चीजें ला रहे हो पर्सनल, तो ये सब चीजें ला के सोशल मीडिया पे आप उनको भी हर्ट कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आओगे सोशल मीडिया पे, एंड यू नो आई होप आप समझ रहे हो इन चीजों को, ठीक है। आपको तेज आवाज में कोई नहीं बोलना चाहता, सिर्फ आपको यहाँ पे समझाना चाहते हो। और मैंने रियली अप्रिशिएट किया था आपने दूसरे एक्सक्लूसिव वाले चैनल पे आप कह रहे थे कि अब मैं जो लोग कह रहे हैं आज मैं पर्दाफाश करने आऊँ, मैं नहीं करूंगा, आज मैं नहीं कर रहा हूँ किसी का पर्दाफाश। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी कि चलो भाई इंसान धीरे धीरे सही, लेकिन अब इंसान अपनी चीजें मतलब रियलाइज करे कि हाँ अब ये इट्स हाई टाइम, नाउ आई शुड स्टॉप। कल आपने पर्दाफाश नहीं किया, उसके बाद वीडियो इस चैनल पे अंकुश को टैग करके जो आपने वीडियो डाला, अच्छा इन्होंने ये चीज बोली है बैल बुद्धि और मंद बुद्धि, कुछ शब्दों का यूज किया है अंकुश ने, जिससे इन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। बाकी इन्होंने बोला है कि अगर आप रोस्ट वीडियो बनाते हो डेफिनेटली आपको परमिशन लेनी चाहिए थी, और ऊपर से जितने भी रिएक्शन, जितने भी रोस्टर्स हैं, स्पेशली जो रोस्टिंग वीडियोस, देखिए रिएक्शन इज डिफरेंट एंड रोस्टिंग इज डिफरेंट। तो रोस्टिंग चैनल्स जो हैं, अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो कोशिश करिए सामने वाले इतना बनाओ कि सामने वाला बिल्कुल पोक ना हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं इनको कल अंकुश की वीडियो भी बुरी लगी है। अंकुश की वीडियो ऑफ कोर्स रोस्टिंग वीडियो अगर किसी के लिए बनती है तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, खैर उसमें जो भी उसने चीजें दिखाई वो इनके कहीं ना कहीं इनको दुख दिया है। और इन्होंने ये भी बोला है कीप अप द गुड वर्क, आप अपना काम करते रहो, लेकिन हाँ कोशिश करो, क्योंकि आप अच्छे परिवेश से आते हो, आपकी फैमिली ऐसी नहीं है, तो इस तरह के शब्दों का यूज मत करो। आपने कुछ पर्सनल चीजें भी बोली हैं, खैर वो कहाँ जाती हैं, मेरे ख्याल से वही वाली चीजें जो थाईलैंड और ये इन चीजों को जो लोग अब बात कर रहे हैं कि वो इसलिए जाते हैं, उन चीजों को रिगार्डिंग ही बोला है, ठीक है। लेकिन मैंने यही कहा कि उसकी जो रोस्टिंग है, हर इंसान ने उसकी रोस्टिंग को अलग अलग तरीके से जज किया है। अच्छा ये बोलना चाह रहा है, अच्छा ये थाईलैंड इसलिए जाता था, तो आई होप जिसने समझा होगा वो नशे वाली चीज जो उसने बताई है उसको किसका नशा है, वो कुछ अलग चीज बोलना चाह रहा था, लेकिन लोगों ने उसको गलत वे में समझ लिया, राइट। खैर इन्होंने आज यही बोला इनकी वीडियो में कि अब मैं आगे बहुत अच्छे से मतलब काम करने वाला हूँ, मेरा बहुत लॉस हो गया, अगर मैंने काम किया होता, इतने सारे इनके प्रमोशंस वगैरह आए हुए हैं, तो मैं सफारी, नई सफारी तक खरीद सकता था, राइट। ऐसे पहले उन्होंने आईफोन 16 का भी बोला था। तो देखिए इस वीडियो में मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब अंकुश का सिर्फ एक रोस्ट आया, ठीक है, और स्पेशली इस वाले रोस्ट से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, आपको लगा कि कुछ मेरे को पर्सनली टारगेट किया और कुछ शब्दों से प्रॉब्लम हुई, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको लगी कि नहीं बोलनी चाहिए थी, मैं उसको अपना समझता था और उसने मुझे खंजर घोंपा, इस टाइम जनता मेरे साथ नहीं है तो लोग इस तरह कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए भी जाता है कि आप जब आप सृष्टि दीदी के लिए वीडियोस बना रहे थे, जब आप नीतू के लिए वीडियोस बना रहे थे एक्सक्लूसिव वाले पे, और आप खुद कह रहे थे पर्दाफाश, है ना, तो यहाँ पे यही मैसेज आता है कि जब आप करते हो तो सामने वाले को भी दुख होता है। तो शायद आपको अब रियलाइज हो जाएगा और अब आप अच्छे से अपना काम करिए, ठीक है, अपने काम पे फोकस करिए, इस तरह के कंटेंट जनता को मत दो। और रिएक्शन चैनल, हाँ मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आप अच्छी चीज़ें दिखाओगे तो लोग डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। कुछ टाइम पहले आपने बोला था मैं काफ़ी बच्चों के लिए कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्कूल में, है ना, अच्छी क्लासेस होंगी, एसी क्लासेस होंगी और हाईली टेक्निकल चीज़ें हों, मतलब सिखाई जाएंगी, और बहुत अच्छे लैब्स वगैरह होंगे, जो भी आपने चीज़ें बोली थी, तो उस पर आप वर्क करो और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करो वैसे ही। और आज इन्होंने खुद माना कि आज ये जो बेड पे लेट के उबासी लेते हुए वीडियोस बनाते थे, आज इनको
अंकुश ने उठा दिया। आज ये प्रॉपर अपनी ब्लॉगिंग कर रहे थे जैसे ये पहले कर रहे थे, उसी तरीके से कैमरे को भी होल्ड कर रहे थे। तो थोड़ी देर के लिए लगा कि शायद कहीं ना कहीं इनको अब याद आ गया कि नहीं, इट्स हाई टाइम, आई शुड गेट अप एंड डू माई वर्क, राइट। सो चलिए, अब कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा। अब आप कोशिश करिए, अपने काम करिए, अच्छा दिखाइए कंटेंट, लोगों के सामने एक अच्छी चीज़ आनी चाहिए। और अब मैं बात करती हूँ आज मनीषा शॉर्ट्स पे। मनीषा का भी एक वीडियो आया है, जब वो, आपको पता ही है, वो लोग जाने वाले इंटरनेशनल ट्रिप पे, यानी कि नेपाल, ठीक है। तो उन्होंने भी एक वीडियो डाला है जहाँ पे लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज कर दिया। अब क्रिटिसाइज क्यों किया मैं ये भी आपको बता देना चाहती हूँ। इनका वीडियो आया, अब मैं किसी का एक शब्द नहीं सुन सकती, मेरी जिंदगी अब ऊपर वाले के हाथ में। सुबह सुबह निकल गए ससुराल से सब लोग, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी, आज मुझे दुर्गा बनना पड़ेगा। तो इन्होंने साफ साफ इस वीडियो में जो अंकुश की वीडियो आई है वो इनको अच्छी नहीं लगी, उसका इन्होंने चीजें बोली हैं। लेकिन लोग इनसे इस वीडियो में यही कह रहे हैं कि जब नीतू के लिए गलत बोला गया, जब वहां सृष्टि के लिए गलत बोला जा रहा था, तब तुम नहीं बोली, तुम बिल्कुल चुप थी, ठीक है। उधर राशिद का भी वीडियो बन गया है, राशिद भी जिसने अंकुश के इस रोस्टिंग पे सवाल उठा रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों ने आज इनको जो कमेंट्स किया, लोग यही कह रहे हैं कि तब तुम चुप रही, लेकिन अब तुम बोल रही हो, तुम लोग सब मिले हुए हो, तुम्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, तुम लोगों का प्लान है, तुम लोग कुछ स्टैंड तो ले नहीं रही हो, तुम उल्टा चैनल पे चैनल बना रहे हो, यहाँ पे लोगों को पागल बना रहे हो। मैं थोड़े से कमेंट्स ले लेती हूँ, जहाँ पे लोगों ने बोला है कि अंकुश की वीडियो से तकलीफ हुई तो उसका इजहार इस वीडियो में तुमको नहीं करना चाहिए था। पब्लिक को आपसे जो सहानुभूति है वो सचिन के फेवर में आकर लोगों को कुछ कहने से गायब हो जाएगी। लोग अपने आप को ठगा सा समझेंगे कि आपने जनता को बेवकूफ बनाया है। तो आज ये बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी सी साड़ी वगैरह, सुबह जल्दी उठ गई थी, तैयारी कर रही थी, और ये लोग सब मिलके, अब आपको पता ही है, वहाँ पे पूजा करने जाने वाले हैं, नेपाल जा रहे हैं। तो काफी लोग ये कह रहे हैं कि अंकुश ने बिल्कुल सही किया, सचिन को भी दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, तभी उसकी इज्जत होगी, नहीं तो वो भगवान नहीं है जो सब उसके पैरों में पड़े। सचिन भाई कितने घरों की बहू बेटियों की इज्जत उछाल दी है, वह आप लोगों को अच्छा लगा था? सचिन के ऊपर जब बात आई है तो पूरा परिवार बौखला गया है, और अब वे अंबाला में बैठकर जो पूरे क्रिएटर्स की बदनामी कर रहा है, तब पूरा परिवार यही बोल रहा है कि अभी उसका मन सही नहीं चल रहा है, अभी उसको कुछ कोई कर दिया है, भूत प्रेत या कुछ। और जब उसको अभी रोस्ट कर रहे हैं अंकुश, तब सबकी खलबली मची है। इसलिए तो कभी कभी लगता है कि तुम सब मिले हुए हो। जब सचिन दूसरों की घर की बहू का पर्दाफाश कर सकता है और लाइव में जाकर औरतों की डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, तो उसको जवाब भी इसी तरह से मिलेगा। सचिन को भी इस बात का पता है, तभी अपना कमेंट ऑफ रखता है। तुम्हारा पति किसी दूसरे का इज्जत उछालता है तो ठीक, जब उस पर आया तो उसका बचाव करने लगी, मैं इस बात पर सपोर्ट नहीं करती हूं। बिना तली का लोटा हो तुम, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। वो किसी के बारे में कुछ भी झूठा सच्चा बोल रहा है तो औरों को खराब नहीं लगता होगा क्या? तभी तो कोई क्रिएटर अब खुलकर तुम्हारे सपोर्ट में नहीं आता। सचिन ने जो नीतू दीदी के साथ किया वह सही था। अभी अगर अंकुश भाई कर दिए, क्या गलत हो गया? वाह रे मनीषा, अंकुश भाई ने बहुत बढ़िया किया है, सचिन दोस्त के नाम पर कलंक है। तुम पहले अपने पति को ज्ञान दो, अंकुश ने सही किया है, तुमने डिसअपॉइंट कर दिया सबको। तो काफी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है मनीषा को आफ्टर दिस वीडियो। जब मनीषा ने भी आज इस अंकुश के रोस्टिंग के अगेंस्ट बोला है कि उसको अच्छा नहीं लगा, तो लोगों ने उधर जो अप्सरा मॉम है, अप्सरा मॉम भी, उनको भी अंकुश का वो वीडियो अच्छा नहीं लगा, रोस्टिंग वीडियो। तो आंटी ने भी आज वीडियो डाल दिया, समय बदलते देर नहीं, कभी शेर तो कभी सवा शेर। ये उम्मीद नहीं थी आपसे। एक माँ बाप से पूछो उसको माँ के दिल पे क्या गुजर रहा है। और तो इस पे भी लोगों ने आंटी को भी बहुत यहाँ पे समझाया है, बोला है, गलत बोल रहे हैं। गलत मतलब आंटी को यही बोल रहे हैं कि अब आप यहाँ पर गलत हो। जब आपका बेटा किसी और की इज्जत उतार रहा था तब आपने क्यों नहीं बोला कुछ? आपकी इज्जत छोड़ी कहाँ है आपके बेटे ने? किसी और को बोलने से पहले सचिन को रोकना चाहिए। आंटी जी, सचिन कोई शाबाशी का काम नहीं किया है, बहू फुसलाकर घर में रखे और बेटे को आजाद छोड़कर रखा है, जो चाहे करे। अंकुश को छोड़िए आंटी, पहले ये देखिए सचिन क्या कर रहा है। सृष्टि जी को, नीतू जी को, अब किसको टारगेट करता है? कितना घमंड है इन लोगों को। अंकुश सही है, एक कोई जवाब देने वाला मिला उसको। तो यहाँ पे आंटी जी को भी, आंटी जी ने जो वीडियो बनाया उसके भी अगेंस्ट में काफी व्यूअर्स हैं, लोग हैं जो बात रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही बोल रहे हैं कि जो अंकुश का वीडियो आया है
अब आप लोगों को मिर्ची लगी, अब आप वीडियोस बनाने आ गए, बोलने आ गए, लेकिन जब वो नीतू को, सृष्टि को बोल रहा था, क्रिएटर्स को बोल रहा था, तब आप लोग कहाँ थे? ठीक है। अ, जैसे को तैसा अंकुश ने सही किया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल अंकुश ने सही किया है, वो बोलता है तो आप लोगों को कुछ नहीं बोलना होता है, ठीक है, आपने छोड़ दिया उसे। लेकिन जब आज उसको एक प्रॉपर किसी ने जवाब दिया, हालांकि कुछ शब्दों का उनको पर्सनली, जो सचिन है उनको बुरा लगा, आपको बुरा लगा, तो वही मैं कह रही हूँ, सामने वाले को भी बुरा लगता है, सामने वाले की भी आंसू आते हैं, सामने वाले की भी फीलिंग्स होती है, सामने वाले को भी हर्ट लगता है, ठीक है। वो अकेला बंदा बाकी सबको पोक कर रहा है, वो कुछ नहीं, सही किया अंकुश ने। सो ये वीडियो आए हैं दो, ठीक है। और इस वीडियो के साथ मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, राइट, कि आप कोशिश करो, आप अगर अपने काम से काम रखो, अपना काम करो, ठीक है। आपके पास बहुत काम है, आप खुद कहते हैं कितना काम मेरा लॉस हो गया, किसी का पर्दाफाश और इस तरह की वीडियोस मत लाओ। आप रोस्टर्स को मना कर रहे हो कि ऐसे ही रोस्टिंग मत करो जो मुझे ट्रिगर करे, जो मुझे पोक करे। लेकिन आप जब वीडियोस बनाते हो सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करते हुए, जब आप लाइव्स में जाते हो, औरतों से गलत बात करते हो, होप शायद आपको भी रियलाइज हो रहा हो। और मैं बहुत अच्छे शब्दों का यूज करते हुए बोल रही हूँ, मैं कोई गंदे शब्दों का यूज करते हुए नहीं बोल रही हूँ। ये बहुत सिंपल वे में मैं जस्ट चाहती हूँ कि आप ये समझें इन बातों को। और इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करती हूँ। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।